आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें कौन सी भाग किस अनुच्छेद एवं उसका विषय क्या है। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 तक दिया गया है। इसके बाद हम सभी अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू से बता देते हैं कि किस भाग में किस अनुच्छेद के बारे में विवरण दिया गया है। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक दिया गया है, एवं 4A मौलिक कर्तव्य, जिसका वर्णन 51 क में है। उसी अनुसार भाग 5 संघ सरकार, जो 52 से लेकर के 151 तक है। उसी के अंदर कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो हम फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत आता है। फिर आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 152 से लेकर के 213 तक वर्णित है। उसी के अंतर्गत अध्याय 1 में साधारण दिया गया है, जिसके 152 से 237 तक। अध्याय 2 कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, 153 से लेकर के 167 तक। उसके बाद राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक। उसी प्रकार राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में। इसके बाद अध्याय 5 में राज्यों से के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। ये भाग 6 के अंतर्गत ही है। उसके बाद अध्याय 7-6 में अधीनस्थ न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, 233 से लेकर के 237 तक दिया गया है। उसके बाद भाग 7 पे आ जाते हैं। राज्य से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख को निरस्त कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 238 में था, उसको निरस्त कर दिया गया है। फिर भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, जिसका अनुच्छेद 243 से 243 न तक है। उसके बाद 7 में 9 में पंचायतों, जिसको 243 से 243 न तक है। उसके बाद 9 के का नगर पालिका संबंधित है, 243 ता से 243 छ तक। उसके बाद 9 खा सहकारी समितियां, जिसको 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक। ये याद रखिएगा, भाग 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ये बीपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा था इसके बारे में इस बार। उसके बाद भाग 10 में आ जाते हैं। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का तक आता है अनुच्छेद। उसके बाद भाग 11 में संघ और राज्यों से के बीच में संबंध दर्शाता है, जो 245 से लेकर के 263 तक दिया गया है। उसी के बीच में अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में विधायी संबंध 245 से लेकर के 255 तक, एवं प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। उसके बाद बात करते हैं भाग 12 के। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद के बारे में दिया गया है, जिसका वर्णन 264 से लेकर के 300 का तक दिया गया है। इसमें अध्याय 1 में वित्त 264 से 291 तक। अध्याय 2 में ऋण, जो लोन लेते हैं, उसका संबंधित 292 से 293 तक है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार एवं बाद 294 से 300 तक है, एवं संपत्ति का अधिकार 300 का में दिया गया है।
ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, फिर इसको बदल करके इधर संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की भाग 13 जिसमें वर्णित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, वो 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जो 308 से लेकर के 323 तक वर्णन किया गया है, जिसमें अध्याय 1 में सेवा एवं अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में अध्याय 1 में 308 से 314 तक एवं लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक दिया गया है। ये क्वेश्चन में पूछता रहता है कि लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी, यूपीएससी का जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 में वर्णित है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 14 का में अधिकरण के बारे में दिया गया है 323 का से 323 खा तक। फिर भारतीय भाग के भाग 15 में वर्णन है निर्वाचन के बारे में दिया गया है, जो 324 से 329 का तक। इस बार भी बीपीएससी का ये क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन से संबंधित है। फिर इसके बाद हम विवरण से प्रत्येक इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद है उसका विवरण से बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना से बता रहे हैं कि 324 से 329 तक वर्णन है। फिर इसका विस्तार पूर्वक जो जो इम्पॉर्टेंट होगा इसको हम नीचे वाली वीडियो में बनाएंगे। अनुच्छेद भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक वर्णन है। अनुच्छेद भाग 17 जिसमें राजभाषा दिया गया है 343 से लेकर के 351 तक, उसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा एवं अनुच्छेद भाग 4 में अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो 300 संघ की भाषा 343 से लेकर 344 तक, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक एवं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा 348 से 349 तक एवं विशेष निर्देश 348 से 349 तक वर्णित किया गया है। अब आगे भाग 18 के बारे में देखेंगे। भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसी के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी, राज्य इमरजेंसी एवं वित्तीय इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, वो आगे हम देखेंगे कि 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है। उसके बाद 19 में देख रहे हैं, भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। 19 के बाद भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान में संशोधन के बारे में वर्णित है, जो अनुच्छेद 368 में है। इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, जिसका वर्णन 369 से 392 तक किया गया है। फिर भारतीय संविधान की भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है, जो 393 से लेकर के 395 तक निहित हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट भाग है कि कैमरे संविधान संशोधन से कुछ जोड़ा गया है, जो आप एक बार ध्यान रखिएगा। भाग 7 में भाग खा राज्य से संबंधित है, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, जो 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 का तथा भाग 14 के दोनों समावेश 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि भाग
9 का समावेश 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया है तथा भाग 9 का खा 97वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा जोड़ा गया है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है। ये जो दिया गया है अनुच्छेद, ये बताने जा रहे हैं, इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है। बाकी सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अभी दिया गया है इसको कंठस्थ करके रखिएगा। अनुच्छेद 1 में संघ का न्याय क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 3 अन्य राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्रों, सीमाओं या नए नाम में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण मतलब छोटा करने वाली। उसके बाद 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, सबको विधि यानी न्याय में समान अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब किसी प्रकार का नियुक्ति के संबंध में सभी व्यक्ति को समान अवसर के बारे में दर्शाया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो छुआछूत का अंत करता है, वो अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है कि अब कहीं भी बिना हथियार ले जाके 4-5 जने अपना रह सकते हैं, वही कह रहा है, बिना हथियार का कुछ सम्मेलन करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसको याद रखिएगा। इसमें सभी प्रकार का अनुच्छेद 21 में जीने मरने, लव मैरिज, शादी ब्याह सभी के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 का कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और परवाह करने की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 में दिया गया है। एवं अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। एवं अनुच्छेद 29 भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उसकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 30 ये दोनों अल्पसंख्यक के संबंधित है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 31 गा, अनुच्छेद 31 कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधाओं से व्यावृत्ति करता है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार है, जो रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है उसे। जैसे मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति को हनन हो रहा है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अपने संरक्षण हेतु दरवाज़ा खटखटा सकता है, उसमें रीट दिया गया है। अनुच्छेद 38 के बारे में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 45 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो भी अनुच्छेद बताया जा रहा है उस तो इम्पोर्टेंट है, ये उसमें भी कई सारे इनके अंदर भी इम्पोर्टेंट है, एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखना कंपलसरी है। उसके बाद अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ये भी हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का कहता है मौलिक कर्तव्य। जो अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि
की ओर कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। वो अनुच्छेद 72 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत का दर्ज दे सकता है तो ये राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसे माफ़ कर सकता है या मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति को भी शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को भी शक्ति है राज्य में, लेकिन राज्यपाल किसी की मृत्यु की सज़ा को कम नहीं कर सकता है। मृत्यु की सज़ा को वो रहने देगा, अगर उसके पास कम करने का है लेकिन माफ़ करने का अधिकार नहीं है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है। उसके बाद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा किया गया है। धन विधेयक जानते ही लोकसभा में पेश किया जाता है, जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 123, संसद के काल में अध्यादेश प्रख्याति प्राप्त करने की शक्ति है। सीधे याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। किसी प्रकार का कुछ होता है तो राष्ट्रपति अगर चाहे कि हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है। अब 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दर्शाया गया है। 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन पर राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यपाल पे लघुकरण कर सकता है, जिस तरह 72 में राष्ट्रपति के द्वारा लघुकरण की व्यवस्था था, उसी तरह अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा भी किसी प्रकार का दंड को लघुकरण कर सकता है, यानी कम कर सकता है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जिस तरह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वहाँ था, उसी प्रकार राज्यपाल को भी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जो अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल को जानकारी देने आदि से संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 169 कहता है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति जाहिर कर सकता है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 में रीट जारी कर सकता है कौन? उच्च न्यायालय। राज्य के हाई कोर्ट हो जाता है वो, जैसे बिहार का है पटना हाई कोर्ट को 226 के अंतर्गत वो रीट जारी कर सकता है, लेकिन 32 के अंतर्गत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। 249 में राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। किसी अगर राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाना है तो संसद बना सकता है, जो अनुच्छेद 249 में वर्णन किया गया है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी जल संबंधी विवाद का कारण है। देखते ना, कृष्णा कावेरी साउथ की नदियाँ का विवाद रहता है, तो विवाद का संबंध अनुच्छेद 266 में वर्णन किया गया है। 262 में वर्णन किया गया है, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध में उपबंध किया गया है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का विधिरोपण न किया जाना है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संबंध में संघ में अनुदान प्राप्त है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ संबंधित है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना हो। संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 300 का में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 311 राज्य या संघ के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित कर्तव्य व्यक्तियों का पदयुक्त किया जाना, पद से हटाया जाना या पदवान्नत किया जाना, मतलब पद से हटाने की समीकरण दिया गया है अनुच्छेद 311 में। 312 में करता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय जितना भी सेवाएं हैं उसको 312 में दिया गया है। ये सिर्फ अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा में जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 315 है। 315 संघ एवं राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार आयोग गठन कर सकता है। वो जिस तरह यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस के बारे में अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का कृत्य है, लोक सेवा आयोग का कार्य है, कार्य क्या कर सकता है। एवं अनुच्छेद 323 का कहता है प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन का अधीन निर्वाचन के बारे में हितों का निहित करना है। निर्वाचन से संबंधित खाली याद रखिएगा इतना ही, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 330 के बारे में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। स्थानों का आरक्षण 330 में दिया गया है। उसके बाद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का दावा है। अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा किया गया है। नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 में है। उसके बाद 356 में राज्य आपातकाल है। किसी राज्य में अगर लगता है आपातकाल तो 356 में निहित है। अगर 360 की बात करें तो फिनंशियल इमरजेंसी है, जिसको वित्तीय आपात के बारे में कहा जाता है। 365 अनुच्छेद संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति उसके लिए प्रक्रिया है। जो संविधान को किसी प्रकार संविधान में कुछ संशोधन करना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 है तो अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्यों का अस्थायी उपबंध किया गया है, जो अभी उसको निरस्त कर दिया गया है। अब देखेंगे कुछ अनुसूची के बारे में। जो संविधान जब निर्माण हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अभी संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसको हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का नाम एवं उनकी सीमाएं से संबंधित प्रथम अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में विशेषाधिकार है, जैसे उसको भत्ता से संबंधित है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित है। अनुसूची 2 दूसरी अनुसूची संबंधित है भत्ते से। तीसरी अनुसूची में देखिएगा तो शपथ से संबंधित है। किसी भी राजनीतिक दल एवं उच्च बड़े अधिकारियों को शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या परिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। संघ के मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। संसद के लिए निर्वाचन हुए अभ्यर्थी ले सकते हैं। संसद का सदस्य ले सकते हैं शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ले सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री एवं राज्य मंत्रिमंडल एवं निर्वाचन के अभ्यर्थी एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितना भी उच्च न्यायालय के अनुच्छेद उस शपथ लेंगे जो अनुसूची 3 के अंतर्गत आते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। 6ठी अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यों से संबंधित है। ये कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का जानते हैं आप लोग कि नॉर्थ ईस्ट का राज्यों के बारे में दिया गया है 6ठी अनुसूची में, लेकिन कभी कभी उद्यान कभी कभी दे दिया जाता है। मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, तो ये सब में उसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसको ATM स्क्वायर रखिएगा याद। जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ये दोनों एम से मेघालय और मिज़ोरम हो गया। उसके बाद 7वीं अनुसूची को देखेंगे। संघ सूची मूल रूप से 97, मगर फ़िलहाल में 100 विषय हैं। जब निर्माण हुआ था तो संघ सूची में 97 विषय था, अब 100 विषय हो गए हैं। एवं राज्य सूची जैसे मूल रूप से 66, मगर फ़िलहाल में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची उसमें प्रारूप में 47 एवं फ़िलहाल 52 विषय हो गए हैं, के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियाँ का विभाजन है। केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में विवरण करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मूल रूप से 14 भाषा था, लेकिन धीरे धीरे उसे भाषाएं जोड़ते गए और 22 भाषाओं को बना दिया गया है। भाषाएं इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1952 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बिहार की एक भाषा है संथाली, उसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन में। देखिए एक चीज़ और लिख रहा है, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया है। डा को डा में बदल दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 9वीं अनुसूची पे आते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संबंधी पहला संशोधन 1951 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था, एक क्वेश्चन में आता है, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, कहा गया है। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि इस अनुसूची में 14 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में देखिए, दल बदल के अधिकार पर संसद द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में दिया गया है। जो दल बदल कर कहेंगे तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। जैसे कानूनन लोग ये सब राजनेताओं कैसे दल बदल लेते हैं, आज कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में चले गए, कल तृणमूल कांग्रेस में है तो बीजेपी में जा रहे हैं अभी। इस प्रकार का जो दिया गया है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अब देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेवारियाँ, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। एवं
12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेवारियाँ, उनमें विषय 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोग देख लिए कि भारतीय संविधान की भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ को किस प्रकार